गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि सभी को तीन एक्टिविटीज़ थी वो हमें दी गई थी। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो है स्किल एग्जीबिशन, रोल प्ले एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आई एम टीना पराशर, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनकला। मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है। मैं जो गर्ल्स स्कूल अर्की है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की, वहाँ में वोकेशनल ट्रेनर हूँ। Good morning to all. My name is Lalita and I am from Government Senior Secondary School, Nalagढ़. गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम विक्रम है। मैं GSS द्राविड़ डिस्ट्रिक्ट से मैं पोस्टिंग हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ रमाकांत शर्मा। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक था चंबा में पोस्टेड हूँ एज अ बेटी। थैंक यू। तो सबसे पहले हम स्किल एग्जीबिशन के बारे में बताएंगे कि अगर स्किल एग्जीबिशन है तो उसको हमने कैसे प्लान करना है और कैसे उसको एक सक्सेसफुल एग्जीबिशन बनाना है। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं और हम इंडिविजुअली एक स्टेप को बताएंगे कि किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल स्किल एग्जीबिशन को प्लान कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट फेज है इसका, दैट इज प्लानिंग, वो एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर ललित। सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है किसी भी स्किल एग्जीबिशन में या कोई भी हमें काम करना होता है, सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? टू थिंक समथिंग इन एडवांस। किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी हमें फंक्शन करना है, कोई भी काम करना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पेन पेपर लेके उसके बारे में लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या अरेंजमेंट हमें करना है। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले स्किल एग्जीबिशन के लिए हमें एग्जीबिशन गोल सेट करने हैं कि हमें क्या अचीव करना है। ये एग्जीबिशन करके हमें एनरोलमेंट्स बनानी है। लेट अस सपोज इन द केस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन हमें क्या करना है, अपने जो सोसाइटी है, जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनको अपने जो न्यूली इंट्रोड्यूस जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में हमें अवेयर करना है या हमें कोई और गोल अचीव करना है। तो उसके लिए हम लोग जो गोल सेट करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एग्जीबिशन गोल्स में वो सेट करना होगा, उनको हम लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बजट। हमें पता है कोई भी काम करना है तो आजकल रिसोर्सेज सबसे जरूरी होते हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। चाहे हमें उसके लिए सामान लेना हो एग्जीबिशन के लिए, या हमें ड्रेसें लेनी हो, या वेन्यू सेट करना हो, या हमें प्लेस हायर करना हो, तो वो सारा काम जो होगा वो पैसे से ही होगा। तो वो बजट में हम लोग वो चीज़ डिसाइड करेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी क्या आएगी। हम इसका प्रोविजन कहाँ से कर सकते हैं? SMC फंड से कर सकते हैं, अपने जो एड आई है उससे कर सकते हैं, वोकेशनल एड से। तो वो सारा काम जो हम लोग बजटिंग में करेंगे। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ लोकेशन नीडेड। हमें किस तरह की और कौन सी लोकेशन सफिशिएंट है। हमारा काम, हमारा जो एग्जीबिशन है वो कहाँ पे हो रहा है। कोई जैसे विलेज फेयर होते हैं, सिटी फेयर्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। आप जैसे हमारे अर्की में जो स्कूल है उसके साइड में सायर फेयर होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा आजकल कि वोकेशनल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियाँ आई होती है वो गाना बजाते रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन लगाई होती है। तो इसी तरह से हम लोग अगर हम अपने स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है, अपनी एनरोलमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग जैसे SMC मीटिंग होती है, SMC जनरल हाउस होता है, उसमें भी इस चीज़ को एक छोटी सी बच्चों, हमारे जो वोकेशनल स्टूडेंट, उनका जो टैलेंट है और वो क्या क्या सीख रहे हैं उसको बताने के लिए उसमें भी एक स्कूल लेवल पे भी एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग का जो कहाँ पे हम लोगों ने करवानी है और एग्जीबिशन करवानी है और उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेन्यू। अब ये जो मैंने बात बताई आप लोगों को कि ये किसी हम इंडस्ट्रियल मेला है या आपका कोई फेयर है, हमारा विलेज फेयर है, उसमें करवानी है या स्कूल में करवानी है, उसके अंदर हम लोग ये सारा डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिसोर्सेज, हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए, वो रिसोर्सेज के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टाइम की, हमें टाइम कितना टाइम उसको तैयारी के लिए चाहिए, कब हमारे पास टाइमलाइन सेट करनी है हम लोगों ने कि 1 हफ्ते बाद फेयर है, तो उस वीक में हमने
डे वाइज क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो टाइम वाइज हमने कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, वो चीज़ हमारी किसी में एक टाइमिंग के अंदर आएगी। थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो मैम आपको लॉजिस्टिक समझाएंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा दैट इज लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फेज पे हमने प्लानिंग करी, ये सिर्फ अभी हमने पेन पेपर पे जाकर अपना प्रॉपर एक प्लानिंग कर ली थी। अब यहाँ से जो जो रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ सेट करी थी, उसको मुझे किस तरीके से वो प्रोडक्ट का रिसोर्सेज जो मैंने यहाँ देखे थे या जो मुझे नीड थी, वो मैं यहाँ पर एक्चुअल में उन वेंडर्स के साथ, उन सप्लायर्स के साथ उस सामान को कैसे लेके आना है, वो सारी जो लॉजिस्टिक प्लानिंग है वो मैं सेकेंड फेज पे करूँगी एक्चुअल में। यहाँ पर मुझे क्या डिसाइड करना है कि एग्जीबिशन के लिए कौन मैनेज कर रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल पे कर रही हूँ, हम 2 पेटीज हैं, तो मैं दूसरा जो ट्रेनर है उसको कह सकती हूँ कि मैम आप एग्जीबिशन मैनेजर बन जाइए, आप पूरा उस दिन जब वहाँ पर एग्जीबिशन हो रही होगी तो पूरा आप कंट्रोल करेंगे, आप देखेंगे किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है या कोई नीड है कि नहीं है। मटेरियल सप्लाइड, अब हमने यहाँ पर डिसाइड किया था क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो वो मटेरियल क्या मेरे पास अवेलेबल अगर नहीं है तो वो कहाँ से मुझे, किस वेंडर से कहाँ से मुझे वो लाना है, वो सारी डिटेल्स मैं अपने लॉजिस्टिक वाले फेज में करूँगी। एंश्योर गुड डाटा कैप्चर सिस्टम। यहाँ पर एक और चीज़ का, जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमने एंश्योर किया है कि हमारी ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है। सिमिलरली मैं एक एग्जीबिशन करवा रही हूँ, तो मैं ये एंश्योर करूँगी कि उसकी वीडियोग्राफी हो या फिर जो भी उसका डाटा कैप्चरिंग जो सिस्टम है उसको भी मुझे एंश्योर करना है कि किसकी मुझे ड्यूटी लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ एंश्योर करवाऊँगी लॉजिस्टिक फेज में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पर्टिकुलर टाइमलाइन में मेरी जो एग्जीबिशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊंगी कि इतने बजे मेरी एग्जीबिशन स्टार्ट होगी, इतने बजे मेरी एग्जीबिशन खत्म होगी, 3 घंटे की 2 घंटे की, वो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सेट करूँगी। उसके बाद ये चीज़ें कि ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी को अरेंज करना है, अगर क्लोज्ड उसमें है तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैदरिंग होगी तो उसके लिए मुझे ऑडियो टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होगी। जैसे अभी यहाँ पर हमारा हो रहा है तो मुझे लास्ट तक अगर अपनी आवाज़ को पहुँचाना है तो फिर मुझे उस तरीके की जो डिवाइसेज है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं इस फेज में इसको दे सकती हूँ। नेक्स्ट इज फ्लोर प्लान फॉर ईच स्टॉल। मैं पहले से ही प्री प्लान कर रही हूँ कि मेरी कौन सी स्टॉल कहाँ लग रही है, चार्ट्स कहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, हर एक चीज़ को मैं प्रॉपरली एक कंप्लीट फ्लोर प्लान बना लूँगी। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँगी कि अब मेरा सारी चीज़ें अरेंजमेंट मेरा सब हो गया है, मैंने प्लान कर लिया है, लॉजिस्टिक मैंने प्लान कर लिए हैं सारे। और नेक्स्ट जो फेज़ आएगा दैट इज़ मार्केटिंग, जो ललिता मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे। द थर्ड स्टेप इज़ मार्केटिंग, जो स्किल एग्जीबिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स में मैम ने आपको बताया, हमने प्लानिंग कर ली, लेकिन अगर वो प्लानिंग हमने कर ली, तैयारियां कर ली और उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई तो वो हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए मैंने कुछ बैनर्स एंड पोस्टर स्टूडेंट्स से बनवाए हैं, जिसमें डेट मेंशन की है, वेन्यू मेंशन किया है, और वो मैं स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, जिससे स्टूडेंट्स वो अपने घर लेकर जाएंगे। एसएमसी में हम एक मीटिंग करवाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हमारे एग्जीबिशन के बारे में पता चलेगा, डेट एंड वेन्यू के बारे में पता चलेगा। हम मार्केटिंग और कैसे कर सकते हैं, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब पे जो हमारे चैनल्स बने हुए हैं स्कूल के, उन पे हमने एक एडवर्टाइजिंग कर दी कि हमारी इस डेट को इस वेन्यू पे हमारी स्किल एग्जीबिशन है, जिसमें आप सभी आएंगे और अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। फेसबुक पे हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं कि सेम डेट पे जो बैनर्स और पोस्टर्स हमने बनवाए हैं उनकी वीडियो क्लिपिंग लेकर हम फेसबुक पे डाल सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगी जो बैनर्स हमने बनवाए हैं वेन्यू एंड डेट के, वो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके दोस्त देखेंगे जो और स्कूल्स के भी हैं, वो भी हमारे वेन्यू पे आके हमारे स्टॉल्स को विजिट करेंगे। इसी में मैंने कुछ गिफ्ट्स रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने उन्हें बताए हैं कि जब आप आएंगे और हमारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे, तो मैंने कुछ क्योंकि मेरे पास बजट था तो मैंने उनके लिए कुछ पेन्स खरीदे हैं जो उनको अट्रैक्ट करेंगे हमारी एग्जीबिशन में आने के लिए। तो ये मार्केटिंग फेज था, जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू मैंने एडवर्टाइजिंग की है, मार्केटिंग की है, और पोस्टर और बैनर्स को स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि वो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को या अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, अदर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता सकें। तो ये मेरा थर्ड स्टेप था, मार्केटिंग। वो स्टेप है जो मेन हमारी एग्जीबिशन है, जो आपको सर बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बोला कि हमारे लिए, जैसे मैम का थर्ड फेज था मार्केटिंग, उससे पहले जो हमारी प्लानिंग होती है कि हमने प्लानिंग कैसे करना है, लॉजिस्टिक्स क्या है,
अब मेरा फेस एग्जीबिशन का है, यानी कि जो मैंने आज तक उसको किया है, प्रिपेयर किया है, या उसके लिए जो अपने अंदर जो भी प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो सक्सेस मेनली डिपेंड है वो हमारी एग्जीबिशन पे है। कि अगर हम जितनी भी प्लानिंग कर ले, अगर हमारी एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं होगी तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेन जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है एग्जीबिशन, और एग्जीबिशन को हमने मेनली 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट तो है कि जैसे ऑन द डे बिफोर द एग्जीबिशन, जैसे हमारा फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन डे है जहाँ पे हमने एग्जीबिशन इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो भी हमारे अटेंडीज होंगे उनको हमने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, उनकी क्या क्या परफॉर्मा रहेगा, कैसे कैसे वो अपनी डिटेल्स भरेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि कौन कौन अटेंडीज आए हैं, क्या है उनका। सेकंड है आपका हमारा सेटअप फेज, कि हमारे जो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है उनके लिए कहाँ अच्छे से जो भी है हमारे डायरेक्शंस हैं कि कहाँ पे उनका जो वेन्यू है उनको इजीली वो वहाँ तक पहुँच सके हमारा। थर्ड फेज है हमारा इंश्योर सेफ्टी की, जहाँ पे हमारे जो लिसनर है, जो अटेंडीज है वो बैठेंगे तो उनका जो रूम है वो प्रॉपर अब वेंटिलेटेड होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उनकी हैजार्ड उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनके लिए। और लास्ट फेज है इसमें कि प्री शेड्यूल पोस्ट गोल लाइन्स, कि जो भी हमारा एग्जीबिशन से रिलेटेड है वो हमारी यूट्यूब वगैरह पे हमारी पोस्ट्स है, उनको देख सकते हो कि हमारा एग्जीबिशन कहाँ है, किस स्टेज पे स्टार्ट हो गया है, किस टाइम स्टार्ट होना है, कितना टाइम रह गया है, तो जल्दी से जल्दी उसको अटेंड कर सके। हमारा नेक्स्ट स्टेप फेज है आफ्टर द एग्जीबिशन, कि जब हमारा एग्जीबिशन हमने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद हमारा क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। तो उसके बाद हमारे स्टेप्स रहेंगे कि जो भी हमारे अटेंडीज हैं जिन्होंने हमारे एग्जीबिशन को अच्छे तरीके से अटेंड किया है, हम उनका थैंक्स और रिगार्ड कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे रिगार्ड कि उन्होंने हमारी जो एग्जीबिशन है उनको देखा, वो जो जिन्होंने वो एग्जीबिशन बनाई है उसका प्रेस किया। एंड लास्ट होगा सेकंड लास्ट होगा फीडबैक, कि जो भी इम्प्रूवमेंट होगी हमारे लिए, कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम एग्जीबिशन करेंगे कभी तो उनकी फीडबैक हमारी वैल्यूएबल होगी। और लास्ट है कि जो हमने सोचा था, ऑब्जेक्टिव थे हमारे, वो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए। थैंक यू। नेक्स्ट जो है हमारी एक्टिविटी वो है ऑन जॉब ट्रेनिंग। हम सब जानते हैं कि ये कितनी ज़रूरी है, हमारे जो थ्योरेटिकल नॉलेज है या हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको धरातल पे लाने के लिए जो हमारी वर्किंग है उसके अंदर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमारी जो जैसे हम बीटीज हैं यहाँ पे, हमारी भी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग हर साल जो है की जाती है, वैसे ही हम लोग भी स्कूल में जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से चलाया हुआ है। तो उसमें कैसे हम लोग उनको क्या क्या हमें उसमें करना पड़ेगा, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाने के लिए कुछ स्टेप्स में हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। तो वो क्या चीज़ है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, ये सबसे पहले जो है टीना मैम समझाएंगे आपको। हमने जो ओजेटी है उसको 2 फेज में कर रखा है, प्री ओजेटी प्लानिंग एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं फर्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको, थोड़ा फास्ट बताती हूँ। प्री ओजेटी प्लानिंग का में हम जो स्टेप 1 रखेंगे दैट इज डेवलप ओजेटी प्रोग्राम। अब मुझे ओजेटी प्लान करनी है, उससे पहले क्या करना है, ओजेटी करवाने से पहले मैं मैपिंग करूँगी 5-3-5-6 जो एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स जो मेरे लोकेलिटी में हैं। पहले मैं अपनी लोकेलिटी में देखने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे मेरे लोकेलिटी में नहीं मिलते हैं तो थोड़ा मैं अपना दायरा बढ़ाऊँगी कि मुझे एम्प्लॉयर्स कहाँ मिल सकते हैं अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स। जॉब रोल के आधार पर मैं देखूँगी कि 9th क्लास को मैं कहाँ किस एम्प्लॉयर के पास डाल सकती हूँ, 10th के लिए क्या जॉब रोल है, 11th एंड 12th अकॉर्डिंग। तो मैं मैपिंग कर लूँगी। मैपिंग करने के बाद मेरा जो ये सारा काम बीटी का रहेगा। सेकंड जो चीज़ मेरी रहेगी वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल ट्रेनिंग। अब यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है कि हमें तो सभी को करवानी है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे एलिजिबल है, हर एक ट्रेनिंग एलिजिबल है? नहीं, मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बाद क्या कर रही हूँ कि जो मैंने यहाँ पर मैपिंग कर रखी है इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की या कंपनीज की, कि क्या मेरा वो जो ट्रेनी है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल है, वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का उसका जॉब प्रोफाइल है तो वो कहाँ काम कर सकता है।
लोकमित्र केंद्र में काम कर सकता है, तो इट मीन्स मेरा जो ट्रेनी है वो उस वहाँ के लिए एलिजिबल है। तो मैं लिस्ट बना लूँगी कि इतने ट्रेनी मेरे यहाँ एलिजिबल है, इतने ट्रेनी मेरे यहाँ एलिजिबल है, तो उनका सिलेक्शन मैं कर लूँगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फेज़ है दैट इज़ कंसेंट फ्रॉम गार्डियन, क्योंकि हम ट्रेनीज़ को लेके जाएंगे ओजेटी में। हो सकता है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हो, अगर नियर बाय है तो हम डेली उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, बच्चा स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर हमें गार्डियंस की जो कंसेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगी और उस फॉर्म को मैं ट्रेनीज़ को दे दूँगी। ऑन कॉल हम बात करेंगे पेरेंट्स के साथ कि किस तरीके से वो क्या वो अपने बच्चों को उस ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं क्या नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं स्टेप 2 पे जाऊंगी कि कंडक्ट ट्रेनिंग नीड्स एंड टास्क एनालाइज। इसमें हम आइडेंटिफाई कर लिया है मल्टीपल वैल्यूज़ को। तो मैंने क्या करना है, मुझे ट्रेनिंग शेड्यूल तो प्रिपेयर करना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग करवानी है। जैसे कि हमें पता है कि हर साल हमें मिनिमम 20 आवर्स तो ओजेटी के देने हैं, तो वो मैं सारा प्लान करूँगी कि इस वेन्यू पे मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स है, कितने दिनों के लिए रखना है। 10 दिन का टाइम टेबल बनाया मैंने, या फिर 3 दिन के अंदर मैंने उसको बनाया है। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वो मैं यहाँ पर देखूँगी, चेक करूँगी। थर्ड जो फेज है वो आपको भी सर बताएंगे। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है असेसमेंट चेकलिस्ट। इसमें हमें क्या दिखाना होता है, जैसे हमारा जो प्रोजेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसमें हमें जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवानी होती है वो इस फॉर्म पे कंप्लीट आ जाती है, जिसमें कि स्टूडेंट डायरी, स्टूडेंट के फीडबैक और एम्प्लॉयर का फीडबैक आता है। और इससे आगे है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। जो अब वो दिन है जब हमें अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग पर लेके जाना है। तो एक्चुअल स्टार्ट डेट जिस दिन हमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग पर लेके जाना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी उनकी अटेंडेंस लेनी है। एक्चुअल कंप्लीशन ज़रूरी नहीं है हमें एक दिन में कितने आवर्स मिलेंगे, वो हमें इंडस्ट्री डिसाइड करके देगी। तो हो सकता है कि 2 घंटे ही हमें मिल रहे हैं आफ्टर स्कूल, तो 10 डेज में हमें लेके जाना है स्टूडेंट्स के लिए। तो उनकी अटेंडेंस मुझे किस तरह से रखनी है और टोटल डेज कितने कवर हुए। जो थर्ड स्टेप पे सर ने बताया कि हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं फिल करने के लिए, वो फॉर्मेट्स अब मैंने उन स्टूडेंट से कंप्लीट करवाने हैं। जैसे कि उनकी फीडबैक लेनी है, जो उनकी डेली डायरी से मेंटेन करवानी है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज होंगी उनसे कितने आवर्स की 20 आवर्स की हमारी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ने की है, वो सर्टिफिकेट्स उनको इशू करवाने हैं। तो ये हमारा स्किल एग्जीबिशन ऑन जॉब ट्रेनिंग के ऊपर जो हमारा चार्ट था। तो सर आपको इसके गोल्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि जो हमारे गोल्स हैं ट्रेनिंग के, वो हम लोग बेसिकली करवाते क्यों हैं। जो भी हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ाते हैं, दैन प्रैक्टिकल की मतलब जो उनका वर्क है, जॉब रोल है, उसके हिसाब से उन लोगों को हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे वो आपका बेसिक जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो। लेकिन उनको सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो एक्चुअल में वर्किंग किसी भी इंडस्ट्री में होती है उसके बारे में उन्हें क्लियर होता है, कोई पता नहीं होता कि कैसे काम करना है उन लोगों ने, तो उससे वो हमेशा झिझक होती है उनके अंदर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर के साथ टाई अप करके उन लोगों का हम सेशन जो है वो लगाते हैं, उनकी एक 20 आवर्स की 50 आवर्स की इस तरह से अगर ट्रेनिंग सेट करते हैं, उनको जो एक्चुअल जॉब्स में काम किया जाता है उससे फैमिलियर करवाया जाता है, उनके हाथ से करवाया जाता है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो लोग जो है ट्राइंग टू स्टार्ट कैरियर, अपने कैरियर में कहीं भी जॉब करने में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट देयर कैरियर। नेक्स्ट जो है हमारा वो रोल प्ले है, उसके बारे में टीना मैम आपको बताएंगे। मैं देख रही हूँ कि सभी अपने अपने में बिजी हैं, तो हम लास्ट हमारी एक्टिविटी रहेगी, दैट इज रोल प्ले। टॉपिक ऑफ आवर रोल प्ले इज स्मार्ट होम डिवाइसेस। आई एम टीना पराशर एंड आई एम एक्टिंग एज एलेक्सा। मैं स्मार्ट होम ओनर का एक्ट प्ले कर रही हूँ। मैं रमाकांत, मैं एज अ विजिटर एक्ट कर रहा हूँ स्मार्ट होम। मैं ललित कुमार, मैं एज स्मार्ट टीवी जो अप्लायंसेस है उसका एक्ट कर रहा हूँ इस रोल प्ले में। मैं मेरा मैं स्मार्ट होम का एक्ट कर रहा हूँ।
at your doorstep. Alexa, open the door. Door is opening. Hello sir, how are you? फाइन, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बस बढ़िया। ललिता, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो डोर लॉक ही नहीं किया, फिर तो ये अपने आप, ये आपको कैसे पता लगा कि डोर पे कोई आया है? सर क्योंकि मेरा डोर स्मार्ट डोर है। अच्छा, स्मार्ट मेरा डोर। घर स्मार्ट होम है। होम तो बहुत सुने थे, पर ये स्मार्ट होम क्या चीज़ है ललिता? सर मैं आपको बताती हूँ, स्मार्ट होम वो है जिसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी से, स्मार्ट होम ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले और इंटरनेट से चलने वाले सभी अप्लाइंसेस को मैं अपनी वॉइस से, स्मार्टफोन से, टैबलेट से कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं आपको एक चीज़ से मिलवाती हूँ, वो मेरे सारे काम करती है। एलेक्सा सेट द टेम्परेचर ऑन 25 डिग्री, टेम्परेचर इज सेट ऑन 25 डिग्री। ये एलेक्सा क्या चीज़ है? सर एलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे सारे काम करती है, मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके, मेरी वॉइस को सुनकर मेरी हेल्प करती है। मैं आपको और बताती हूँ। एलेक्सा एक टेल मी अ जोक। टीचर इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर पर मैं तो पक्षियों को होता हूँ, इंसानों को नहीं। गोलू इंसान समझा ही कहाँ है आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। ललिता, क्या मैं अपने घर को भी स्मार्ट होम बना सकता हूँ? यस सर, आप ज़रूर अपने घर को भी स्मार्ट होम बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस लेके आने होंगे। जैसे मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे घर पे मेरे स्मार्ट होम में कुछ स्मार्ट डिवाइसेस है, जैसे स्मार्ट टीवी। I am smart TV. You can control me by using an internet connected electronic device. I work on IoT IoT services. Thank you. स्मार्ट डोर। I am smart door. I use two optical sensors which are installed to the my site. ललिता, क्या तुम मेरे लिए भी ये एलेक्सा मंगवा सकते हो? यस सर, मैं ज़रूर आपके लिए एलेक्सा मंगवा सकती हूँ। आप भी अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हैं। बल्ब से लेकर टीवी तक मैं अपनी आवाज़ से ऑपरेट करती हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ वाईफाई की ज़रूरत है। वाईफाई अगर मैं नहीं यूज़ करती हूँ तो स्मार्ट डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे अलग अलग रिमोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर तो ये स्मार्ट होम बना नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, एक एलेक्सा डिवाइस मंगवाया जो मेरी आवाज़ को सुनकर या मेरे फ़ोन के थ्रू, एक ऐप के थ्रू कनेक्ट होकर सभी डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकता है। तो मैं और मेरी फैमिली के हर एक मेंबर इन डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर को स्मार्ट होम। थैंक यू सर।